निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में बड़े फैसले। स्मॉल इंडस्ट्रीज के परमिट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तमाम प्लॉट डिजिटल करने का फैसला। टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें महकमा सनत के प्रिंटिंग प्रेस से छपवाने की हिदायत। मकबूल बाकिर ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। सॉलिड वेस्ट वर्कर्स के मसाइल हल करने का अज़म। वज़ीर सनत यूनुस ढागा बोले, तरक्याती कामों की निगरानी के लिए कमेटी बना दी, क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध का रेस्क्यू इदारों को मजबूत बनाने का ऐलान। मुबीन जमानी कहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंसानियत का मयार मुख्तलिफ है। कुदरती आफात से निमटने के लिए रेस्क्यू इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। करप्शन की भीड़ चाल को रोकना मिशन करार दे दिया। सिंध हुकूमत का शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का मिशन। अस्पतालों में ज़िचगी और नौज़ायदा खिदमात को बेहतर बनाने का फैसला। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में सी मॉक सर्विसेज मरकज कायम। डॉक्टर अमरीन ने कहा, पहले सहूलियात की कमी थी, अब सबको फ़ायदा होगा। पेशेंट्स के हवाले से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ सफ़र कर रहे थे। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते थे, उन्हें हमें रेफ़र करना पड़ता था बिकॉज़ यहाँ नियर बाय सर्विसेज नहीं हैं, ऑपरेटिव सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारी जो असिस्टेड डिलीवरीज़ हैं, हम वो भी शुरुआत कर दी है, हमने वो भी कर रहे हैं हम। और यहाँ हम ऑपरेटिव डिलीवरीज़ भी अब स्टार्ट कर दी हैं आज से, तो इंशाल्लाह विल गो ऑन। यहाँ बहुत पेशेंट्स हैं, दे नीड दिस सर्विसेज। इब्राहिम हैदरी के सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस इलाज के मुंतज़र। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई। बोझ सिर्फ एक एम्बुलेंस पर पड़ गया। मरीजों को लाने और ले जाने में मुश्किलात का सामना। कराची के स्कूल में तालिबात को हिरासा करने का एक और वाकया। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। सऊदाबाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। महकमा तालीम में शिकायत दर्ज कराने पर प्रिंसिपल ने धमकियां दी। तालिबा वालिद के साथ थाने पहुंच गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रिंसिपल दोस्ती पर मजबूर करता था। स्कूल में सबके सामने हाथ पकड़ता और हिरासा भी करता। तालिबा के वालिद का मुलजिम को सख्त सजा दिलवाने का मुतालबा। स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने थोड़ी बदतमीजी की है। उससे दोस्ती करेंगी आप? अच्छा। आपको मैं थोड़ा ठीक लग रहा हूँ या अच्छा लग रहा हूँ? मैट्रिक इम्तहानी नताइज में मुबैना हेरा फेरी पर सिंध हुकूमत का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 14 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। साफ पानी का हुसूल कराची वालों के लिए इम्तिहान बन गया। हसन लश्करी धोबी घाट और अतराफ में पानी बहरान। इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। बुलंद इमारतों को गैर कानूनी कनेक्शन दिए जाने का भी इंकशाफ। कश्मीर कॉलोनी में 8 साल बाद भी पानी का मसला हल न हुआ। शाह फैसल, कोरंगी, कयूमाबाद और माड़ीपुर के मकीन भी ख्वार। हमारी लाइनें वहाँ पर बेची गई हैं। ये हम बहुत पुराने यहाँ के रिहायशगार हैं। यहाँ पर अपना बच्चों का गुजारा कैसी बड़ी मुश्किल से करें हम लोग। पानी कोई इर्द गिर्द भी नहीं आ रहा जो हम भर के और अपना गुजारा करें। और अगर आ रहा है हफ्ते में एक बार तो इतना गंदा पानी दे रहे हैं। 25-50 लाख रुपया लेके गार्डन वेस्ट के पूरे हाई राइज बिल्डिंग जो बने हुए हैं उनको पानी दे रहे हैं। ये मुकामी आबादी एक बरसों से यहाँ रह। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग। दिन का सुकून और रात का चैन तबाह। बिजली लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। के इलेक्ट्रिक का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग ना करने का दावा। हाईकोर्ट का रहायशी बंगलों की बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक किसी रहायशी जगह की बिजली मुनक़ता नहीं की जा सकती। के इलेक्ट्रिक को गुज़श्ता महीनों के बिलों में नजरसानी करने की हिदायत। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। गैस बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहना मामूल। दिन के औकात में भी बहरान की शिकायत। माचकोट, गडाप टाउन और शालतीफ टाउन के मकीन परेशान। खुदा की बस्ती, गार्डन और रामस्वामी में लोड शेडिंग। अवामी कॉलोनी, मलीर, कोरंगी और औरंगी टाउन में भी बहरान। गैस की बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया।
अधूरे तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। वाटर पंप से गुलबर्ग जाने वाली सड़क 6 माह में तामीर न हो सकी। शहरियों ने इल्जाम आयद किया, सड़क पर मैनहॉल बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। कराची कैंट स्टेशन का रिजर्वेशन सिस्टम मुश्किलात से दो चार। अमले की तादाद न होने के बराबर। इकोनॉमी क्लास में 11 काउंटर्स पर सिर्फ 3 अफराद बुकिंग के लिए मौजूद। रेलवे इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। कब्जा माफिया कितना ही मजबूत क्यों ना हुआ, एक्शन लेंगे, करप्ट माफिया को मुतहरिक नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती रेट कायम करना हमारा मकसद। जानबूझकर पानी बहरान पैदा किया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को हर हाल में बाहर निकालेंगे। कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। 4 यूसी चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर 57 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब माड़ीपुर यूसी 3, इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी 8 और सदर टाउन के यूसी 13 से चेयरमैन के उम्मीदवार। सलमान अब्दुल्ला मुराद गडाफ टाउन के यूसी 7 से उम्मीदवार। जमात इस्लामी, पीटीआई और टीएलपी के उम्मीदवार भी मैदान में। महंगाई की बहती गंगा में सीमेंट कंपनियों ने भी हाथ धो लिए। अपना घर बनाना भी नामुमकिन होने लगा। कराची में सीमेंट की बोरी मजीद 30 रुपए महंगी 1180 रुपए की हो गई। दुकानदारों ने जिम्मेदारी पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट पर डाल दी। कहा, तामीराती शोबा मांग पड़ गया। महंगाई ने सबको परेशान कर रखा है। सीमेंट तो मतलब पर लग चुके हैं उसको कि 1150, 1170, 1210 रुपये तक यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होती है बिकती है। और जो सबसे लोअर क्वालिटी भी है वो भी तकरीबन 1100, 1110, 1120 रुपये पे आ चुकी है। मज़दूरों के पास काम नहीं है, मतलब ये सब महंगाई होने की वजह से। तो अब पीछे भी महंगाई हो रही है और हम भी मजबूर है कि हमें भी आगे माल जो है वो महंगा बेचना पड़े। कुव्वत खरीद में कमी। सब्जियां सस्ती होकर भी महंगी। फी किलो टमाटर की खरीदारी के लिए एक लाल नोट दरकार। पालक 20 रुपए सस्ती होकर 80 रुपए किलो हो गई। हरी मिर्चें 200, आलू 90 और प्याज 80 रुपए किलो। अदरक 1200 और लहसुन 540 रुपए किलो में मिलने लगे। लीमू 400 और भिंडी 160 रुपए किलो में दस्तयाब। अंधेर नगरी चौपट राज। मुनाफाखोर बेलगाम। होलसेल में दालें सस्ती, परचून में कीमतें कम ना हो सकी। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी बोले, महंगे डॉलर पर दालें इंपोर्ट करने वाले कीमतें कम नहीं करने देंगे। पेट्रोल और बिजली सस्ती होने तक महंगाई कम नहीं होगी। इंपोर्ट की हुई दालें जो है वो 3 माह के बाद पाकिस्तान में आती हैं। 2-3 माह लग जाते हैं। तो अब उन्होंने 2-3 माह पहले जो डॉलर ख़रीदा हुआ था उसके बाद वो डॉलर के हिसाब से वो दालें आई। अब वो आकर हमारे पोर्ट पर क्लियरिंग होगी तो फिर उसके बाद वो तमाम अशिया जो है पुराने रेट्स पर ही लोग फ़रोख्त करते हैं। और गिरा फरोशों की शामत। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग हसन जफर के छापे। मुख्तलिफ बाजारों में दूध, सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लिया। हसन जफर बोले, कंप्लेन बॉक्स लगा रहे हैं जहां अवाम शनाख्त जाहिर किए बगैर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।